नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। भाईंदर पश्चिम के उत्तन में नवनिर्मित गणपति विसर्जन घाट को लेकर मीरा भाईंदर की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। इस घाट के उद्घाटन को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता व वर्तमान विधायक गीता जैन दोनों आमने सामने हैं। यहाँ के पालक मंत्री भी उद्घाटन की राजनीति में उलझे हुए हैं। वर्तमान विधायक गीता भी जनहित के कार्यों को छोड़कर फीता काटने में व्यस्त हैं। मीरा भाईंदर में जब से गीता जैन को भाजपा ने दरकिनार किया है, तब से यहाँ पर हर प्रोजेक्ट का 2 बार उद्घाटन करने की प्रथा सी चली आ रही है। उत्तन का गणपति विसर्जन घाट, जो कि मनपा ने 56 लाख रुपए खर्च कर बनवाया था, उसका उद्घाटन भाजपा शासित मनपा नेता के बजाय जनता में वाहवाही पाने के लिए आनंद फानन में शिवसेना विधायक गीता जैन ने किया। जबकि नियमानुसार तय समय पर मनपा उप महापौर हसमुख गहलोत, गट नेता प्रशांत दलवी, ध्रुव किशोर पाटिल के साथ अधिकारियों तथा नगर सेवकों की उपस्थिति में मेहमान स्वरूप भाजपा की ओर से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने उद्घाटन किया। इसी तरह कुछ दिन पहले कोविड सेंटर को लेकर भी 2 बार उद्घाटन करने का सिलसिला चला था। इस तरह किसी प्रोजेक्ट का 2 बार उद्घाटन किए जाने पर कुछ पत्रकारों ने उद्घाटन पर सवाल करते हुए मेहता ने कहा कि मनपा द्वारा बनाए गए गणपति विसर्जन घाट का उद्घाटन कर अगर कोई जनता के बीच में दिख रहा है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी बहाने कम से कम जनता के बीच वर्तमान विधायक दिखाई तो पड़ी। मेहता ने कहा कि उन्होंने लोगों के लिए बनाया गया गणपति विसर्जन घाट गणपति आराधना के साथ लोगों को सौंप दिया है। वहीं नवनिर्मित गणपति घाट के बारे में ज्ञात हो कि पिछले महीने जब इस विसर्जन घाट का रैंप बनाने के लिए 16 लाख रुपए अधिक लगने का प्रस्ताव महासभा में महापौर ने पेश किया था, तो महासभा में गीता जैन ने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया था और अब उद्घाटन के लिए भी आ गई हैं। गीता जैन ने जिस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी, उस प्रोजेक्ट के बनकर तैयार होने पर विलुप्त सी रहने वाली विधायक का समय से पहले फीता काटना एक आश्चर्यजनक बात है। ऐसे ही जैन कोविड सेंटर के उद्घाटन पर बात करते हुए नरेंद्र मेहता ने कहा कि कोविड सेंटर बनवाने वाले मुकेश नामक व्यापारी, जिन्होंने यह कोविड सेंटर बनवाया, उसी ने मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था, क्योंकि मंजूरी दिलवाने में मैंने जनहितार्थ के लिए उन्हें मदद किया था। लेकिन मुझे लगा कि यह पालक मंत्री का अपमान होगा, इसलिए मैंने पालक मंत्री से भी उद्घाटन कराकर उन्हें सम्मान देने को कहा। तब उन्होंने दूसरे महले पर बने कोविड सेंटर का उद्घाटन पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से कराया, जिस पर सवाल उठाते हुए गीता जैन ने कहा था कि कोविड सेंटर के उद्घाटन में मेहता को नहीं बुलाया गया था। इस बेबुनियादी आरोप का जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि अगर मैं बिना बुलाए उद्घाटन में गया था तो उद्घाटन के समय मुकेश मेरे साथ कैसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाए थे। आइए देखते हैं रिबन की राजनीति करने वाली गीता जैन पर सवाल करते हुए नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। देखिए, वैसे मैं किसी उद्घाटन में जाता भी नहीं, फिलहाल पिछले 1.5 साल से। माननीय महापौर मैडम ज्योत्सना अस्नारा जी महापालिका, इनके हाथों आज ये उद्घाटन नक्की हुआ था। यहाँ के तमाम जो हिंदू बांधव है और जो गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते, ऐसे सभी मंडल ने एक निमंत्रण महापौर मैडम को दिया था कि ये काम पूरा हो गया तो इसका उद्घाटन हो, और आज विधिवत नगर पालिका मेयर मैडम के प्रोटोकॉल के हिसाब से आज का उद्घाटन किया और मुझे भी मेहमान करके उसमें बुलाया गया था। और हमें मालूम पड़ा कि कल रात को कुछ लोग आके उद्घाटन करके गए। मुझे खुशी इस बात की है कि गांव वाले इस बात का गवाह है, विटनेस है। गणेश उत्सव कई सदियों से परंपरागत मनाया जा रहा है और विसर्जन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे नाला है और उस समय विसर्जन के समय कोई ऐसा ब्रिज नहीं या जेटी नहीं या ऐसा कोई पाथ नहीं जिसके ऊपर से जा सके। और जब इसे कहा गया कि बनाया जाए तो सबसे पहले मैंने ही अपना एमएलए फंड दिया था 15 लाख रुपए। लेकिन बाद में जब काम को एस्टीमेट करने गए हम, तो गांव वाले की डिमांड थी कि इसको और चौड़ा किया जाए। उसके बाद फिर मैंने तभी नगर पालिका से 56 लाख रुपए की निधि देके इस काम को किया।
ये 12 साल से डिमांड थी कोई क्योंकि इसको बनाने के लिए कभी कोई कहता है कि मैरिटाइम बोर्ड की परमिशन नहीं, तो कोई कहता है CRZ की परमिशन नहीं। हमने कहा था इतने सारे काम शहर में हो रहे हैं तो अच्छे काम हो रहा है तो उसमें जितनी परमिशन है सभी ऑफिसर से बात करेंगे और करके लेंगे। और हिम्मत के साथ ये काम हुआ है, नियमों का पालन करते करते ये काम होता ही नहीं, लेकिन एक किसी ने हिम्मत की हमने और बोला करो जो होगा देखा जाएगा। और इस काम का भूमि पूजन जो है मेरे हाथों आज से ठीक 1.5 साल पहले हुआ था और सभी गांव वाले यहाँ पे उपस्थित हैं। अब उन्होंने कल जब उद्घाटन किया तो मुझे उस बात की नहीं, क्योंकि गणेश उत्सव ऐसा त्यौहार है, गणपति जी कोई भी बिठाए, विसर्जन में बाराती और नाचने वाले तो वैसे भी आते हैं। तो मैं जब गणपति लाता हूँ तो विसर्जन करने सब लोग जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि गणपति बापा उसके घर में आए थे, गणपति बापा तो उसी के घर में आए थे। तो उनका स्वागत है उनका भी कि वो विसर्जन में शामिल हुए इस काम के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि काम तो शहर में हमने बहुत सारे किए, लेकिन हम हमेशा अपने कार्य भगवान से मांगते हैं। मुझे आज खुशी इस बात की है कि भगवान को सही तरीके से विसर्जित करने के लिए हम उसमें निमित्त बने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और विरोधक ने भी उस काम को सराहा, इसलिए मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वैसे भी उनके पास वही सारे काम करने को है जो हमने किए हैं, उसी को दोहराने के लिए, बाकी नया तो कुछ है नहीं। इसलिए मैं उन सब बातों में नहीं जाता हूं। हम अच्छे काम के लिए आए थे, अच्छे भाव से हम आए हैं और गाँव वालों ने बुलाया था। और खुशी इस बात की है कि गाँव वालों का कई सालों का सपना जो है वो आज पूरा हो। मेहता जी, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ कहीं ओपनिंग, हर जगह दो ओपनिंग हो रही है, कहीं शिवसेना करे तो फिर कहीं बीजेपी करेगा, बीजेपी कर लेते फिर शिवसेना कर ले। तो क्या लगता है कि जो आने वाला चुनाव है उसको देख के सारा चीज़ हो रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक बोलता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, एग्जाम्पल सरकार बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, तो आप ये कह सकते हो कि बीजेपी के सारे कार्य को जो है वो लोग आके उद्घाटन करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं उस पर भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसके लिए हमारे मेयर मैडम जवाब दे सकते, मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अच्छे कार्य हुए हैं नगर पालिका में, अगर दोषी कोई है तो जो सत्ता में बैठे वो है, और अच्छा काम हुआ है, कोई क्रेडिट के हकदार है तो भी वो वही है ना। दोष आए तो उधर और अच्छा हो तो हम, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए जनता समझदार है, चुनाव उनाव ऐसी कोई बात नहीं। मैंने वापस कहा कि मैं कई समय से किसी उद्घाटन या किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाता हूं, लेकिन ये कोई राजनीतिक नहीं था। ये गणेश विसर्जन घाट बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है, एक जेटी बनाई गई, और मुझे दिल से लगा था ऐसे कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना चाहिए था। आज महापौर मैडम यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उनके हाथों ये उद्घाटन होना था। तो आज सभी गाँव वालों का फिर से अभिनंदन करता हूँ। और जो सच है वो जनता जानती है, इसलिए किसने उद्घाटन किया किसने नहीं किया, अगर उद्घाटन नहीं होता तो इसका काम का श्रेय बदलता क्या, नहीं बदलता, वो भी वैसे ही रहता। नहीं, शिवसेना में ये माना जा रहा है कि आपने पालक मंत्री के आने से 10 मिनट पहले कोविड जैन सेंटर का उद्घाटन किया, इसलिए गीता जैन ने एक दिन पहले आके यहाँ उद्घाटन करके नहले पे दहलक दिया है। देखो, नहले पे देला की बात ही नहीं है। आप एक सिंपल समझ के चलिए, ना मैं पद पे हूँ, मैं पालक मंत्री के अगर तुलना में देखूँ तो अपने आप को इतना छोटा महसूस करता हूँ। वहाँ 50 पुलिस, मेरे जैसे अकेले आदमी की हिम्मत नहीं जाके करूँ। उस कोविड सेंटर का उद्घाटन मेरे ही हाथों होना था, क्योंकि उसका परमिशन भी मैंने दिलाया। वो मेरे ही समाज के कुछ लोगों ने किया है, उन्होंने मुझे ही संपर्क किया था। ये तो आप ये कह सकते हो कि वो कहावत है ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो इत्तेफाक से पालक मंत्री साहब वहाँ पे आए थे। तो अब वो आए हैं तो उनको कोविड सेंटर पे लेके जाने के लिए किसी नेता ने कहा था हमारे कोविड सेंटर पे चलो, तो फिर एक उद्घाटन मेरे हाथों जो था, तो बोला अब आ रहे तो क्या करें, तो उन्होंने ऊपर दूसरी रिबन बांध दी। तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा है 1.5 साल में मैं किसी भी तरह के उद्घाटन में, वो भी सामाजिक कार्य था, मैं इसलिए गया था। और इतना तो आप भी समझते हो कि अब मैं जिस जगह पे हूँ उससे मैं जाके कोई ऐसी काम नहीं करने वालों के जाके उद्घाटन कर दूँ। और मैंने जब उद्घाटन किया तो जिसने वो बनाया वो तो मेरे बाजू में ही खड़े ना, फोटो में देखेंगे तो क्या उसने कैसे करने दिया मुझे? पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन हो, मान लो अगर मेरा ही कार्यक्रम होता तो मैं किसी को भी उद्घाटन करने देता क्या? तो स्वाभाविक है ये उनको बुरा लगा कि यार मेहता साहब ने उद्घाटन क्यों किया और बाद में पालक मंत्री क्यों। हालांकि ये गवाह है, मैंने उनसे कहा था कि आप पालक मंत्री आ रहे हो उनके हाथ से करो, तो बोलता नहीं मेहता साहब आपने सब कुछ किया है, आपको उद्घाटन करना है, चाहिए तो हम पालक मंत्री को ना बोलते। मैंने बोला नहीं, उनका अपमान नहीं करना है, आप
अपने हिसाब से जो कार्यक्रम में करिए। तो मैंने मूल उद्घाटन किया, पालक मंत्री जी ने ऊपर का उद्घाटन किया। मेहता साहब, एक ही निर्माण कार्य के 2 मरतबा उद्घाटन होना कहाँ तक उचित है? तो जो नियम से जो पहला होगा वो सही है, और जो नियम के बात होगा वो गलत है। इसमें मुझे आपको कहने की ज़रूरत क्या है? मैंने सिंपल कहा, यहाँ गांव वाले खड़े हैं, जितने गणेश उत्सव मंडल वाले वो खड़े हैं, ये इससे बड़ा गवाह और कोई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो फोटो भी है, वीडियो भी है। इसका भूमि पूजन ही मैं करके गया था, बारिश के अंदर छतरी लेके। हमारी बहनें आज यहाँ पर रही है, बहुत सारी बहनें यहाँ, वो सब की छतरी लेके, बारिश हो रही थी, हमने छतरी लेके उसका भूमि पूजन किया है। तो अभी आप मुझे बताइए ना, और ये काम आज हुआ है क्या? वो जो पथ पे है वो सब अभी आए। उदाहरण देता हूँ, ये काम तो उसके पहले शुरू हुआ है, जब मैं विधायक था तब ये काम की शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या बताओ आपको, ये काम पिछले 1 महीने में बहुत तेज़ी से हुआ है। मुझे अभी नगर पालिका कि इस काम के अंदर 16-17 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। इस मार्च महीने में महापौर हमारे पदाधिकारी ने उसको एक्सटेंशन दिया, जिसके अंदर विधायक का विरोध हुआ, जिसके अंदर उस बजट को विधायक ने विरोध किया। मतलब उसको विरोध किया, मतलब ये भी विरोध था। अगर समझो बजट गिर जाता तो ये भी गिर जाता। एक तरफ तो आप विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ उसमें शामिल हो रहे हो। खैर एनीवे, मैं फिर कहूँगा कि मुझे नहीं कहना इन बारे में। मैं उद्घाटन एक आखिरी